नमस्कार भाइयों बहनों, मैं मोहन जी केसरी, आप सभी रूबरू होंगे, जानते होंगे। हम आज बक्सर की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने चाहते हैं। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट क्या है गंदगी को लेकर। आज दिनांक 28 जुलाई है और ये हम लोग अभी रामरेहा घाट के पास पहुँचे हुए हैं। देखिए पीछे अभी कचरा किस प्रकार व्यवस्थित है, कचरा का ढेर लगा हुआ है, गंदगी है। पूरे शहर का नाली का पानी यहाँ गंगा जी में जा रहा है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, छूमंतर गली के आखिरी कोने में आता है। ऐसे ही हम आपको कई वीडियो अभी लगातार दिखाएंगे और कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, नगर के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए इस पर और विशेष जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप लोग प्लीज़ शहर को स्वच्छ रखें, सेंसिबल बने और कैसे शहर को स्वच्छ रखें, अपने शहर को कम से कम सबसे ऊंचे पायदान में नहीं तो भारत के कम से कम टॉप 100 में पहुंचाने की कोशिश करें स्वच्छता के मामले में। आइए आपको आगे बात कराते हैं। आप कैमरे पे आपका नाम जी। नमस्कार, हमारे साथ एक भैया हैं, इनका नाम पूछते हैं जी। आपका नाम? आकाश कुमार शर्मा जी। आप प्रॉपर बक्सर से हैं? प्रॉपर बक्सर से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ 2-3 महीने से मैं काम करा रहा हूँ। और रामरेखा घाट का देख रहे हो, सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। और ये घाटें जो बन रही हैं वो हम ही लोग हमारी देख रेख में हो रहे हैं जी। प्रोजेक्ट। इनसे हम लोग पता करते हैं कि इनका अनुभव क्या रहा बक्सर के बारे में, कैसा महसूस कर रही है सफाई को लेकर, अच्छी है नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना चाहिए जी। देखिए, मेरे को लगता है कि यहाँ की जो लोकल जनता है, जो यहाँ के निवासी हैं, बाशिंदे हैं, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। और आप मानते हैं यहाँ गंदगी है नहीं है? गंदगी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि देख रहे हैं सबसे पहले तो हमारी जो जीवनदायिनी है, पूजनीय है माता, जिसे हम मानते हैं, हिंदू धर्म में कोई विशेष स्थान है इनका, गंगा माता जी। इनको पूजते भी हैं हम, एक आस्था का भी विषय है ये। उसमें देख रहे हैं तो नालियाँ, इतने बड़े बड़े नाले जा रहे हैं इसमें, जो ताड़का नाला आप पीछे देख रहे हो, आप दिखाया है अभी आपने, तो देख रहे हैं तो कितना गंदगी है यहाँ पे। इन लोगों को नहीं आना पड़ेगा जो यहाँ के लोग के बासिंदे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कर रही है काम, लेकिन वो कागजों पे ज़्यादा होता है, ज़मीनी स्तर पे कम होता है। वो ज़मीनी स्तर पे तब होगा जब एक यूथ निकल के आएगा सामने। यहाँ के सड़क के बारे में क्या आपका अनुभव है? इसका सड़क के बारे में, यहाँ के सड़कों पर गंदगी है? सड़कों पर गंदगी, सड़कें वैसे इतनी प्रॉपरली तो नहीं है, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बाकी फिर भी ठीक है। बाकी मैं जो कहूँगा, मैं तो घाट के बारे में जानकारी रखता हूँ, बाकी तो नहीं, मैं बक्सर देखा ही नहीं मैंने कभी ज़्यादा इतना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ये नाले हैं, पहले तो सबसे पहले इनको बंद हो, इनका कोई STP वगैरह, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है, इस टाइप से बने, तभी ये गंदा पानी गंगा में ना जाए, गंगा को प्रदूषित कर रहा है। आज देख रहे हो कि पीने लायक पानी नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले कोविड की वजह से डेड बॉडी जो आई थी, इसके सैंपल उठाए हुए थे वाराणसी तक लिए थे, आपको भी जानकारी होगी उसके बारे में। तो उसमें कोविड तो पॉजिटिव नहीं आया सैंपल में, लेकिन एक कुछ अजीब तरह का एक विषाणु जो बैक्टीरिया है वो आया है, जो कि किडनी और लीवर पे डैमेज कर रहा है हमारे को। अब गलती से हम नहाते भी हैं, पीते हैं, तो पानी तो अंदर जाता ही है, जल तो जाता ही है। और कुछ आस्था का भी है कि हम लोग जाके थोड़ा सा पी भी लेते हैं कि चलो गंगा जल हम अंदर जाए, तो वो आस्था तो हमारी अपनी जगह अलग, हम आस्था की वजह से पी रहे हैं। लेकिन जब वो पानी अंदर जाता है हमारे, तो उसके बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी किडनी को भी फेल कर रहे हैं। ऐसा शोध में आया, मैं नहीं दावा कर रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था ऐसा किसी अखबार में। धन्यवाद। आइए भैया जी से बात करते हैं। आप जी क्यों? चलिए, धन्यवाद इनका। यूट्यूब पे चैनल भी है और यहाँ हमसे एक आदरणीय चाचा जी से भी मुलाकात हुई। आपका नाम? हमारा नाम अमरनाथ पांडे, फलाला बाबा गंगा आरती मुख्य पुजारी, रामरेखा घाट, बक्सर बिहार जी। हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करना चाहते थे कि बक्सर भारत सरकार का एक आंकड़ा है, शहरी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, उसमें भारत को 382वें नंबर पर दिखाया गया है, जो कि सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि
वो भारत में सबसे दूसरे स्थान पे गंदगी के मामले में है। बक्सर शहर में। जी जी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बक्सर शहर जो है भारत में दूसरी स्थान है गंदगी का। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबकी गति ये कहीं है, सिर्फ मुंह से बयानबाजी है। पेपर में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ा है। कहाँ दिखाई पड़ा है? कुछ गंगा का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? आपके सामने जो गंदगी पड़ा हुआ है ये भी देख लीजिए। गंगे जो परियोजना है वो फेल है, बिल्कुल फेल है। बक्सर रामरेखा घाट पर ही फेल है। घाट है और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट है, ये विश्व प्रसिद्ध। यही एक धर्म स्थल है इस भारत में। इसका 5 नाम है, शास्त्र में है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये हम लोगों का शास्त्र कहता है कि बक्सर का 5 नाम। सब कुछ यहीं पैदा हुआ बक्सर, लेकिन तब पर भी विकास में पिछड़ा है बक्सर। हम लोग जैसे सड़कों पर निकलते हैं, हमारी घर की माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, या फिर कहीं दूर से लोग आते हैं, अगर किसी को सड़क पे बाथरूम लग जाए या फिर किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाए। रामरेखा घाट पर ये बाथरूम का व्यवस्था नहीं। एक बार कंप्लेन करने पर भी जी जी, नगर परिषद या जिला प्रशासन हो, नहीं, हम सड़कों पर हो या फिर शहर में कहीं भी हो निकलते हैं तो आसपास कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है। और सड़कों पर कूड़ा कचरा का बवंडर बात है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एकदम निहायत जरूरी है, आवश्यक जरूरी है। शौचालय होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसका? नगर परिषद जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? नगर में जो है बक्सर शहर का नगर पालिका ना जिम्मेवार है इसका। नगर परिषद के लोग बोलते हैं कि हम रेगुलर सफाई कराते हैं, अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, ट्रैक्टर पूरे शहर में पेट्रोलिंग करती है, सुबह सुबह हम लोग कचरा इकट्ठा करते हैं। 8 रोज से जो नगर परिषद जगह टेंडर हुआ है, एक एक्स्ट्रा रामरेखा घाट का टेंडर हुआ है सफाई का, 8 रोज से बिल्कुल चकाचक। ये मैडम आई है नया अनुपम कुमारी, नगर परिषद का ड्यूटी इंजीनियर, तो रामरेखा घाट पर बहुत काफ़ी सक्रिय है 8 रोज से। पहले नहीं था, पहले तो एकदम बिल्कुल गंदा था, एकदम बिल्कुल गंदा था। लेकिन लाइट बत्ती का जो व्यवस्था है रामरेखा घाट पर, लाइट बंद पड़ा हुआ है, उधर देख रहे हैं सब बंद पड़ा हुआ है। 2-3 ये लाइट जल रहा है, सब बिल्कुल रात शाम होते ही एकदम बिल्कुल अंधेरा में तब्दील हो जाता है। ये लोगों का नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है शाम होते होते रामरेखा घाट पे। नशेड़ियों का, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, इसलिए लाइट बत्ती की व्यवस्था जरूरी है। और यहाँ साल में 15 से 20 मेला लगता है रामरेखा घाट पे। यहाँ महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर आप सफाई को किस प्रकार देखते हैं कि कैसे होना चाहिए? कौन जिम्मेदार है आखिर? यहाँ का नगर परिषद जिम्मेवार है। ये तो कहते हैं कि लोग भी लापरवाही करते हैं अपने घरों से। जरूर करते हैं।
मतलब गंदगी फैल जाती है और ये पर्यावरण भी अशुद्ध हो जाता है। आपका नाम क्या है बाबू? अमन राज। अच्छा, हम लोग बाबू ऐसा देखते हैं कि आप कुछ खरीदते होंगे। यस, हाँ। कभी नमकीन बिस्किट खरीदते हैं, हाँ। उसका पॉकेट आप कहाँ फेंकते हैं? ये डस्टबिन में फेंकते हैं। कहाँ डस्टबिन है? ये जो है ना यहाँ, और नहीं तो ज़्यादा होता है तो घर पर हम लोग एक डस्टबिन है वहाँ फेंकते हैं। अब सड़क पे मान लीजिए आप खरीदे हैं, उसको खा लिए, उस पॉकेट को प्लास्टिक को कहाँ रखते हैं? सड़क ही पर रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई डस्टबिन वगैरह है नहीं कि हम डस्टबिन में डालेंगे। यानी कि आप मजबूर हैं ऐसा करने के लिए? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। ये मरीन ड्राइव बना हुआ था, यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं, पाकी हुआ पड़ा है। बच्चे को दिखाइए जूम करके, वो खुले में शौच कर रहा है। ऐसी स्थिति है हमारी धारावाहिक रामरेहा घाट की, और क्या कहा जाए। यहाँ हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते चाचा जी। क्या यहाँ गंदगी आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, गंदगी तो है नहीं है। क्या करना चाहिए? बनना चाहिए इसको बनना चाहिए। अच्छा से काम होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? सरकार लेगी, दूसर के लेगा। सड़कों पे जो कचरा है उसके लिए जितना है वो सब वही लेगी। लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लोगों की सरकार जो है लोग का है तो उस पर गाइड वो न करेंगे। गाइड तो उसको करना है ना। नगर परिषद है का है, गांव जो अगल बगल है इन लोगों का दायित्व है, जनता का दायित्व है। आप मानते हैं कि बक्सर में गंदगी है बहुत ज़्यादा? बहुत हटे, कहाँ नहीं। अभी हम लोग शहर में डस्टबिन नहीं है, अगर निकले तो, अगर सड़क पे निकले तो किसी भी महिला के लिए शौच की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जिम्मेवार कौन है? यहाँ का मुखिया है, प्रमुख है, दुनिया है। अरे जो यही लोग करता है सर। आपको लगता है ये समस्या है? समस्या तो है। निदान होना चाहिए इसका? निदान होना चाहिए। हम लोग कहते हैं बड़े बड़े शहरों में अमेरिका ऐसा है वैसा है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं? और अमेरिका के बात छोड़ दीजिए, यहाँ जैसा लोग है ऐसा है, समझे ना। यहाँ का प्रवृत्ति जैसा है ऐसा है। कम से कम गंदगी एक परेशानी है कि नहीं है? बहुत है परेशानी, हर एक तरह का बीमारी तो इसी से होता है। धन्यवाद। तो बोली ना। हेलो, आप गंगा नदी है ये पूरे शहर का नाली का पानी यहाँ जा रहा है, और गाद है ये। गाद से इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अशुद्धता का पैरामीटर होता है। एक प्रकार से जितनी गाद होती है उतनी पानी में अशुद्धता होती है। ये सब जहरीली पानी यहाँ गंगा में जा रही हैं, जिन्हें हम लोग पवित्र मानते हैं। ये आपको व्यू नाथ बाबा बक्सर मंदिर का दिख रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। जी नमस्ते बाबा जी, हमारा नाम मोहन केसरी है। आपका नाम? महेश्वर राय। जी, हम लोग बक्सर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि गंदगी कितनी है। अभी देखें कि यहाँ पे पानी बहुत क्या कहते हैं गाज युक्त है। सड़कों पर कचरा इतना पसरा हुआ है, कहीं भी प्रबंध नहीं है कचरा डस्टबिन का। महिलाओं के लिए वो टॉयलेट करने के लिए या फिर आप शौच करने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? शौच के लिए व्यवस्था किया गया है इधर पर, किला वाला में इधर भी है जी। किला में व्यवस्था मतलब? शौच के लिए यहाँ पर भी लगा हुआ है व्यवस्था। और किला में अगर किसी महिला को मेन रोड में बाथरूम लगती है तो किला पे आएंगी ना, इससे दिक्कत है। सड़कों पर कचरा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कचरा तो अभी गंदगी है बक्सर में। जिला बनने के बाद अभी सुधार थोड़े हुआ है। भारत सबसे गंदे शहरों में नंबर 2 पर है। आप इसको मानते हैं? ना, ये गंदा शहर है। ये है। इससे हमारे बच्चों पे या फिर आने वाले बच्चे जो हैं उनके सेहत पे क्या असर हो सकती है? हाँ, उसको बीमारी फैलेगा। इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकारों में है, सरकारों में करेगा। लोग को अवेयर नहीं होना चाहिए? ना, एकदम होना चाहिए। लोग सुबह सुबह आप निकलेंगे टहलने के लिए तो अपने घर के सामने ही कचरा फैला कर रखते हैं। सड़कों पर गाय हैं, सूअर है, ये सब पशु जो हैं ये और भी कचरा को फैलाने का काम करते हैं।
कचरा फैलाते हैं जिससे बीमारियाँ होती हैं। आप क्या मतलब इसका क्या समाधान होना चाहिए आपकी नज़र में? हाँ, इसका जो है सरकार को देखना चाहिए। यहाँ का जो है जिला का जो डीएम साहब हैं उनको इसका व्यवस्था करना चाहिए। जी आइए इनसे बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी आपका नाम? शशिकांत। हम गंदगी के विषय में चर्चा कर रहे थे कि सड़कों पर अपार गंदगी है। आप इसको मानते हैं कि बक्सर में गंदगी है? हाँ, तो इसमें पब्लिक कॉन्शियसनेस होना चाहिए ना कि गंदगी का क्या साइड इफेक्ट है, इसे समाज में किस तरह का, ये तो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आता है ना जी। आप पर्सनल हेल्थ में इसको तो नहीं काउंट कर सकते हैं। अगर बक्सर में गंदगी है, आपका घर स्वच्छ है, तो फिर भी आप अफेक्टेड होंगे उससे? नहीं, कम्युनिटी का मामला है ना। कम्युनिटी जब पूरा इंटायर कम्युनिटी जब ये रहेगा तब आप अपने को बचा सकते हैं। आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हुए पूरा ये सब अपने सुरक्षित नहीं रख सकते हैं ना। अभी कोविड में ऐसा कहा जा रहा था कि आपको स्वच्छ रहना चाहिए, अपना हाइजीन इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए आसपास। ऐसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ लोग? इसमें पब्लिक कॉन्शियसनेस को ये सबको ये करना होगा कि सफाई का क्या महत्व है, और एक आदमी गंदा रह करके और पूरा उससे समाज को प्रदूषित कर सकता है ना। पर्सनल हाइजीन की बात नहीं है। कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि आपके स्वास्थ्य रहने से नहीं, अगल बगल गंदगी होगा तो आपको भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए इसमें पब्लिक कॉन्शियसनेस जरूरी है। समाज के लोगों को एक स्वच्छता का महत्व सबको सिखाना होगा ना जी। तो इसके महत्व समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पब्लिक कॉन्शियस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? क्या क्या कदम उठाए? स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, सरकार का भी प्रयास होना चाहिए। जो पीआरडी रिलेशन डिपार्टमेंट है तो वो सबको समय समय पर पब्लिक मीटिंग कर करके उन लोगों के बीच में स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे। पब्लिक जब तक से कॉन्शियस नहीं होगा तब तक से आप क्या करिएगा? बाई प्रेशर तो ये होने वाला नहीं है। हमारे वार्ड पार्षदों की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? वार्ड पार्षद अपने जो एरिया है वहाँ के लोगों को इसका महत्व समझाएं और स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे कि नहीं, इससे इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। और इसमें पब्लिक कॉन्शियस होगा, पब्लिक इसको महत्व समझेगा कि नहीं, इसका एक्चुअल महत्व क्या है, तब जा करके अपना वो सब चीज़ उसमें सुधार किया जा सकता है। अदरवाइज सरकार से ही सारे उम्मीद रखा जाए। आपकी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें एक आदमी का चीज़ नहीं ना है जी। तो सामूहिक देखिए, ये सब चीज़ पूरा कॉन्शियस जब तक से पब्लिक अवेयर नहीं होगा, इसके इम्पोर्टेंस को समझेगा नहीं, तब तक से इसमें कोई एलोन सक्सेस नहीं हो सकता है ना, चाहे प्रशासन हो या वार्ड मेंबर्स हों या चाहे से इसमें। अगर आप जो बोल रहे हैं पब्लिक कॉन्शियस होना चाहिए, मान लीजिए आपको कुछ खाना है, आप आइसक्रीम लिए या फिर कुछ भूजा लिए या टाका टकिया जो भी पॉकेट वाला सामान लिए जिसमें आपको प्लास्टिक या कचरा जो भी युक्त है वो आप खा लिए, आप उसको आप नहीं आप शहर में उसको खरीदें कहीं पे। शहर में डस्टबिन की भारी कमी है, कहीं पे डस्टबिन है भी नहीं है। वो गलती से एक दो दिख जाए वो भी पुरानी है, बहुत मतलब बेढंग अव्यवस्थित तरीके से है। आप क्या मानते हैं कि आप अगर खा रहे हैं कुछ, अगर खरीदे हैं तो उसको आप मजबूर हैं कि आप रोड पे फेंकेंगे ही फेंकेंगे? इसके लिए तो ये जो है, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, ये इसकी जिम्मेवारी है कि हर जगह आप इसका व्यवस्था करें डस्टबिन का। और डस्टबिन रहने के बाद भी लोग नहीं फेंकेंगे, जहाँ फेंक देते हैं डस्टबिन। कहा जाता है कि हर 100 मीटर के रेंज में होना चाहिए, यहाँ तो किलोमीटर में भी नहीं दिखता है। ना, वो बात तो सही कर रहे हैं। ये सामूहिक इसका जिम्मेवारी लेना होगा। इसमें एलोन किसी एक की बात नहीं है, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हर वार्ड मेंबर्स और उससे जो रिलेटेड जितने भी उसके पदाधिकारी हैं, ऐसा व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो आप उम्मीद कैसे कीजिएगा कि फिर शहर स्वच्छ रहेगा और आप स्वच्छ रह पाएंगे? तो इसके लिए तो सबको अपना ये सब चीज़ करना होगा। सामूहिक प्रयास से ही किया जा सकता है, न कि एलोन वार्ड पार्षद या चेयरमैन या आपको प्रशासनिक पदाधिकारी की जिम्मे बहुत सारे काम हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये अवेयरनेस होना चाहिए। स्वयं सेवी संस्था स्वच्छता के महत्व को समझाए और इससे लेकर करके, और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो उसको भी नकारा नहीं। कहाँ से हैं बक्सर में? बक्सर में हम धोबीघाट में। जी धन्यवाद।